हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये हाल ही में कंपटीशन होने जा रहा है उसके ऊपर है। इसमें जो टॉपिक मिला हुआ है वो हमारी जो करंट सिचुएशंस है उसको देखकर रखा गया है कि हमारी जो रेगुलर लाइफ है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना चाहिए। तो उसी को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रखा गया है, एक कदम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर। ये टॉपिक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सिर्फ मुझे आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। दूसरा, अगर आपको किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए, पोएम चाहिए या स्लोगन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं आपकी अपनी तरफ से 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज का ये टॉपिक, एक कदम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर। तो जैसे कि हम अपने एस्से की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर हम अपने एस्से की स्टार्टिंग बहुत ही बेहतरीन करेंगे तो उसका जो इफेक्ट एग्जामिनर पे पड़ता है वो बहुत अच्छा पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। एक कदम हमें हरित ऊर्जा की ओर बढ़ाना है, इसी ऊर्जा का प्रयोग कर भारत को स्वच्छ बनाना है। इसी ऊर्जा का प्रयोग कर भारत को स्वच्छ बनाना है। यही स्वच्छ पर्यावरण का प्रतिबिंब है। यही स्वच्छ पर्यावरण का प्रतिबिंब है। यही ऊर्जा हमेशा मानव जाति के संग है। यही ऊर्जा हमेशा मानव जाति के संग है। तो इस तरह आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए आपका आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो विश्व के सभी देश आज विकास के पथ पर सबसे आगे निकल जाने को बेताब हैं। इसके लिए वह औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव असंभव उपाय कर रहे हैं। हम जानते हैं कि विकास के लिए हमें ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। आज देखा जाए तो संपूर्ण समाज में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। हम जितने विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, अग्रसर मतलब होता है बच्चों बढ़ रहे हैं, तो हम जितने भी विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं उतने ही कष्टमय जीवन के घेरे में आ रहे हैं। मतलब हमारा जो जीवन है वो उतना ही संकटपूर्ण होता जा रहा है। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक है। मतलब लोग सोचते हैं कि जैसे विकास होता है, जैसे किसी देश का विकास होता है तो साथ में वहाँ पर पर्यावरण का ह्रास होता है, क्योंकि क्या होता है हम अपने मकान डेवलप करते हैं जिसके लिए क्या होता है पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, तो जो हमारा पर्यावरण है उसका नुकसान हो रहा है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी है, बल्कि ये तो एक दूसरे के पूरक है। अब पूरक कैसे है वो देखेंगे। विकास हमारे लिए आवश्यक है, किंतु दूसरी ओर धरती माता भी हमारे लिए आवश्यक है, जो कि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक लालन पालन करती है। इस प्रदूषण नामक राक्षस को रोकने के लिए हमें हरित ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। हरित ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिसे पर्यावरण को प्रभावित किए बिना अवतरित, उत्पन्न और उपयोग में लाया जा सकता है। हरित ऊर्जा ऐसा स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक होता है, मतलब दोनों के लिए यूजफुल होता है। हरित ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जैसे सूर्य, पवन, जल, भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो हरित ऊर्जा इनसे उत्पन्न की जाती है। हरित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, क्योंकि यह वह स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह एक टिकाऊ ऊर्जा है जिसका उपयोग पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, मतलब जेनरेशन वाइज इसका उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा विद्यमान रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब आप एक कोटेशन बीच में डालेंगे
जिससे जो आपका ऐसे है वो बहुत बेहतरीन बने। प्रदूषण को त्याग कर हरित ऊर्जा को अपना कर, प्रदूषण को त्याग कर हरित ऊर्जा को अपना कर करना है नए भारत का आविष्कार, करना है नए भारत का आविष्कार, ताकि एक कदम हो हरित क्रांति और स्वच्छता के मार्ग, ताकि एक कदम हो हरित क्रांति और स्वच्छता के मार्ग। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों की कमी के कारण ग्रीन ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये हमारी हरित ऊर्जा है उसी को बच्चे स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। आजकल बढ़ते प्रदूषण को देख सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सूरज की रोशनी एक प्राकृतिक ऊर्जा है जिससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता और इसका उपयोग कर हम विभिन्न चीज़ों में पूरा कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम विभिन्न चीज़ों में भी कर सकते हैं। सौर पवन, अब देखिए मैंने जो मतलब हमारी ये हरित ऊर्जा होती है उसको मैंने एक कोटेशन के माध्यम से बांधा है। ठीक है, ये कोटेशन मैं खुद लिखती हूँ। अगर आपको कोटेशन पसंद आती है बच्चों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सौर पवन व तरंग ऊर्जा का करना है उपयोग, ताकि धरती पर हो प्रदूषण का अवरोध, ताकि धरती पर हो प्रदूषण का अवरोध, हरे भरे पेड़ों से महके धरती का स्वरूप, हरे भरे पेड़ों से महके धरती का स्वरूप, हरित ऊर्जा का करना है अधिक से अधिक उपभोग, हरित ऊर्जा का करना है अधिक से अधिक उपभोग। अब ये आपका आता है कंक्लूजन, जो आपका लास्ट पैराग्राफ है। ये देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उपयुक्त विवरण द्वारा हमारे मन के भीतर एक प्रश्न उठता है कि हरित ऊर्जा का क्या महत्व है, या हमें एक कदम क्यों हरित ऊर्जा की ओर बढ़ाना चाहिए। तो देखा जाए हरित ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। ईंधन तो समाप्त हो सकते हैं किंतु हरित ऊर्जा जैसे सौर, हवा कभी समाप्त नहीं हो सकते। दूसरा कारण जो कि हमें इसे महत्वपूर्ण बनाता है वह यह है कि यह पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारी धरती माँ के अनुकूल होता है। ठीक है, हमारी धरती माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। पर्यावरण के लिए हरित ऊर्जा अच्छी है। यह पर्यावरणीय जैव विविधता को भी बढ़ाता है, जो कि पेड़ पौधे जानवरों को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता, मतलब उनके लिए भी कोई हार्मफुल नहीं होता है। वर्तमान समय में आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हरित ऊर्जा का प्रयोग करें और इस धरा को कोहिनूर की भांति चमकाएं एवं एक कदम हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाएं, एक कदम हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाएं। तो इस तरह आप अपने ऐसे का एंड करेंगे। लास्ट में आप एंडिंग में एक कोटेशन लिख सकते हैं। वो कोटेशन क्या है देख लेते हैं। आओ दोस्तों मिलकर यह संकल्प जगाएं, आओ दोस्तों मिलकर यह संकल्प जगाएं, हरित ऊर्जा का उपयोग कर धरती को फूलों सा महकाएं, हरित ऊर्जा का उपयोग कर धरती को फूलों सा महकाएं, आओ धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, आओ धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो इस तरह दोस्तों आपका ये ऐसे था। अगर आपको ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना सपोर्ट दें, तभी मैं आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आती रहूँगी। और जो भी मैं वीडियोज़ आपके लिए लाती हूँ वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।